और बड़ी खबर आपको बता दें, इसरो एक बार फिर एसएसएलवी के साथ इतिहास रचने के लिए तैयार है। थोड़ी देर में देश का नया रॉकेट लॉन्च करने जा रहा है। इसरो ने लॉन्च कर दिया श्रीहरिकोटा से। ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्चिंग की ये तस्वीरें हैं। आजादी सैट के स्पेस इंडिया किड्स की 350 छात्राओं ने इसरो के वैज्ञानिकों की निगरानी में इसे बनाया है, जिसे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लॉन्च किया जा रहा है। और श्रीहरिकोटा से इस वक्त ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देश का पहला स्मॉल सैटेलाइट है ये, जिसकी लॉन्चिंग की गई है। आजादी सेट सैटेलाइट की लॉन्चिंग की तस्वीरें सीधे श्रीहरिकोटा से इस वक्त आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इसकी लॉन्चिंग हुई है। स्पेस किड्स के छात्राओं ने इसे मिलकर तैयार किया है। 750 छात्राओं ने मिलकर इस पहले स्मॉल सैटेलाइट को तैयार किया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पालकर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। D1 की लॉन्चिंग की तस्वीर, आजादी सेट सैटेलाइट की लॉन्चिंग हुई है। श्रीहरिकोटा से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इसे लॉन्च किया गया है। तस्वीरें श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से सामने आ रही है, जहां पर आजादी सेट के स्पेस इंडिया किड्स की 750 छात्राओं ने मिलकर इसरो वैज्ञानिकों की निगरानी में इसे बनाया है। और इसके साथ ही इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इसकी लॉन्चिंग हुई है। स्पेस किड्स की छात्राओं ने इसरो के वैज्ञानिकों की निगरानी में इसे तैयार किया है। और इसरो ने किस तरीके से इस लॉन्चिंग के साथ एक बार फिर इतिहास रच दिया है, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। श्रीहरिकोटा से लाइव तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और उसके तहत ही इसकी लॉन्चिंग की गई है। सबसे खास बात यह है कि स्पेस किड्स की छात्राओं ने मिलकर इसको तैयार किया है। 750 छात्राएं इसमें शामिल थी। इसरो के वैज्ञानिक शामिल थे, जिनकी निगरानी में इसे लॉन्च किया गया। श्रीहरिकोटा से एसएसएलवी D1 की लॉन्चिंग की लाइव तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से आजादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है और उसके तहत ही अब स्पेस में भी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। इसरो ने लॉन्चिंग की है। देश का नया रॉकेट इसरो की तरफ से लॉन्च किया गया है। एसएसएलवी D1 इसका नाम है, जिसकी लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से की गई है। तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। आजादी सेट के स्पेस इंडिया किड्स की 750 छात्राओं ने मिलकर इसको तैयार किया है। ये इसकी सबसे खास बात है। इसरो वैज्ञानिकों ने अपनी निगरानी में इसे तैयार किया और आजादी का अमृत महोत्सव जब देश मना रहा है तो उसके तहत ही इसकी लॉन्चिंग हुई है। श्रीहरिकोटा से लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देश का ये पहला स्मॉल सैटेलाइट है जिसे लॉन्च किया गया है और इसी के साथ इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। अंतरिक्ष में अमृत महोत्सव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्रीहरिकोटा से तस्वीर जहां पर लॉन्चिंग की गई है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। श्रीहरिकोटा से लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर वैज्ञानिकों की पूरी टीम नजर आ रही है और साथ ही स्मॉल सैटेलाइट जिसे छात्राओं ने मिलकर तैयार किया है इसरो वैज्ञानिकों की निगरानी में, उसकी लॉन्चिंग की तस्वीरें भी हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है आज की। स्पेस किड्स की छात्राओं ने मिलकर इसको तैयार किया है और तस्वीरों के जरिए श्रीहरिकोटा से ये लाइव तस्वीरें जो सामने आ रही है उसके जरिए आप इसे समझ सकते हैं कि इसरो के लिए ये बड़ी उपलब्धि है और साथ ही साथ देश के लिए ये बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसरो ने एक बार फिर से एसएसएलवी के साथ इतिहास रच दिया है और उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। इसरो देश का नया रॉकेट लॉन्च कर चुका है। अब से कुछ ही देर पहले इस रॉकेट की लॉन्चिंग हुई है, जिसे स्पेस किड्स की 350 छात्राओं ने मिलकर तैयार किया है। एसएसएलवी D1 की लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से की गई। लाइव तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखा रहा है। 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। श्रीहरिकोटा से लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। आजादी सेट सैटेलाइट की लॉन्चिंग हुई है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इसे लॉन्च किया गया है और इसरो ने देश को गर्व के पल दिए हैं। एक बार फिर से इतिहास रच दिया गया है इसरो की तरफ से। और सबसे खास बात जो इस लॉन्चिंग की है कि इसमें इसे तैयार करने में छात्राओं ने अहम भूमिका निभाई है। 750 छात्राएं इसमें शामिल थी। इसरो के वैज्ञानिकों की निगरानी में इसे तैयार किया गया है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्मॉल सैटेलाइट की लॉन्चिंग की तस्वीर है। श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर के अंदर की तस्वीरें भी
आप देख रहे हैं, जहां पर इस सैटेलाइट की मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर श्रीहरिकोटा से लाइव तस्वीरों के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। इसरो की ये बड़ी कामयाबी देश के हिस्से में आई है। जब आजादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है तो उसके तहत देश का पहला स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च किया गया। श्रीहरिकोटा से आप ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर इसरो के तमाम वैज्ञानिकों की नजर इस स्मॉल सैटेलाइट की लॉन्चिंग पर है। उसे ट्रैक करने की कोशिश लगातार की जा रही है और इन तस्वीरों के जरिए एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। श्रीहरिकोटा से SSLV D1 की लॉन्चिंग की ये लाइव तस्वीरें। तो देश का ये पहला स्मॉल सैटेलाइट है जिसे स्पेस किड्स की छात्राओं ने मिलकर तैयार किया है। और दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। 750 छात्राएं इसमें शामिल थी जिन्होंने मिलकर इसे तैयार किया और इसरो ने इसके साथ ही इतिहास रच दिया है। देश को एक और उपलब्धि इसरो ने दी है। SSLV D1 इसका नाम है जिसे तैयार किया गया है और अब से कुछ देर पहले ही इसकी लॉन्चिंग हुई है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम वैज्ञानिकों की नजर इस सैटेलाइट पर बनी हुई है। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर और अंतरिक्ष में किस तरीके से इसरो ने इतिहास रच दिया है, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। इसरो ने देश का नया रॉकेट लॉन्च किया। ये स्मॉल रॉकेट है SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसरो और SSLV ने मिलकर एक बार फिर से भारत को, देश को गर्व के पल दिए हैं। छोटे सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग के लिए अब इस रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। आपको बता दें कि इसे तैयार करने में छात्राओं की बेहद अहम भूमिका रही है। श्रीहरिकोटा से SSLV D1 की लॉन्चिंग की लाइव तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और आजादी का अमृत महोत्सव जब देश मना रहा है तब इसकी लॉन्चिंग हुई है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया और इसरो ने SSLV की मदद से इसे लॉन्च किया है। आपको बता दें कि ये 10 महीने के लिए अंतरिक्ष में काम करेगा और इसका वजन जो है वो 142 किलोग्राम है। ये सबसे खास बात इसकी ये है कि ये रात में भी निगरानी कर सकता है। तो अपने आप में बेहद अहम ये तस्वीरें और बेहद गर्व के पल भारत के लिए। आजादी का अमृत महोत्सव जब देश मना रहा है तो उस वक्त देश का पहला स्मॉल सैटेलाइट जिसमें छात्राओं की अहम भूमिका है, छात्राओं ने मिलकर इसे तैयार किया है। अंतरिक्ष में इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया और तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। श्रीहरिकोटा से ये तस्वीरें सामने आ रही है। श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर से तस्वीरें, स्मॉल सैटेलाइट की लॉन्चिंग की तस्वीरें। श्रीहरिकोटा के तमाम वैज्ञानिक स्पेस सेंटर के अंदर जो मौजूद हैं इस पर नजर बनाए हुए और तस्वीरें जो कि स्मॉल सैटेलाइट की सामने आ रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। उसकी मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है। छात्राओं ने मिलकर इस सैटेलाइट को तैयार किया इसरो के वैज्ञानिकों की निगरानी में। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि SSLV का मतलब होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी छोटे सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग के लिए अब इस रॉकेट का इस्तेमाल किया जा सकता है और यह भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी है। संदीप हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, अपने आप में ये बेहद अद्भुत तस्वीरें इस वक्त जो श्रीहरिकोटा से सामने आ रही है, क्या कुछ खासियत है इस सैटेलाइट की जिसे लॉन्च किया गया है? देखिए, ये एक सैटेलाइट ऐसा सैटेलाइट है जो कि कह सकते हैं कि भारत के लिए दुनिया भर में अलग अलग तरीके के जो है ऑप्शन खोलेगा। खास बात यह है कि अभी तक भारत से जिस तरीके के सैटेलाइट लॉन्च किए जाते थे वो हैवी सैटेलाइट होते थे, लेकिन अब जो ये SSLV जो है यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इससे जो है अब 500 किलोग्राम, 10 किलोग्राम से लेके 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट लॉन्च किए जा सकते हैं, यानी और वो भी लोअर अर्थ ऑर्बिट में। तो अब ये टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी भारत के पास है। तो इससे जो है काफ़ी जो है भारतीय जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसका जो है कहीं ना कहीं एक वर्चस्व जो है दबदबा बढ़ेगा इस सैटेलाइट इंडस्ट्री में बड़े बड़े देशों के बीच में। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके की ये सैटेलाइट है, चूंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव है, इसमें एक आज़ादी सैटेलाइट भी जो है वो छोड़ा गया है जो कि 750 के आसपास जो है जो गर्ल चाइल्ड है, लड़कियां जो हैं
उन्होंने इसको तैयार किया है। लेकिन ये सैटेलाइट इसके अलावा जो भी इसमें चीज़ें जा रही हैं, सेंसर जा रहे हैं, वो जियोलॉजिकल और बाकी अलग अलग उसके लिए जो इस्तेमाल में लाए जाएंगे। लोअर अर्थ ऑर्बिट तक जो है इसको लॉन्च किया जा रहा है। तो एक बड़ी सफलता है भारत के लिए और आने वाले दिनों में, क्योंकि भारत ने पिछले कुछ साल में जिस तरीके से सफल प्रक्षेपण किया है वो जो है एक कह सकते हैं कि नज़ीर है पूरी दुनिया के सामने। और जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है भारतीय स्पेस एजेंसी के लॉन्चिंग में, वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस की वजह से जो है दुनिया के तमाम वो देश जो कि अभी तक नासा या बाकी दूसरे स्पेस एजेंसी पर निर्भर रहते थे अपने सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में छोड़ने के लिए, अब वो भारत की तरफ आ रहे हैं। और एक बार भारत की तरफ आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये जो है कॉस्ट इफेक्टिव है और इसकी वजह से जो है इसरो जो है इस वक्त पूरी दुनिया में जो है एक सबसे बेस्ट एक ऐसा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन बन के तैयार हो गया है जो कि कम खर्चे में जो है बड़े से बड़ा सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट तक ले जा सकते हैं, अलग अलग ऑर्बिट के लेयर तक ले जा सकते हैं। और यही वजह है कि दुनिया के तमाम देश जो है इस वक्त अट्रैक्ट हो रहे हैं भारतीय स्पेस एजेंसी की तरफ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी तरीके से स्वदेशी है और स्वदेशी होने के चलते जो है इस वक्त ये ज़रूर हो चुका है कि पूरी दुनिया में इस चीज़ को लेकर ये इस बात का एहसास ज़रूर हो गया कि भारतीय जो तकनीक है वो सबसे बेस्ट है और इसका नज़ारा जो है इस वक्त हम तस्वीरों में देख भी सकते हैं। बिल्कुल संदीप, भारत का डंका बज रहा है और ये तस्वीरें उसकी गवाही भी दे रही हैं। लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो सैटेलाइट है ये कितने दिनों तक अंतरिक्ष में रहेगा, क्या कुछ इसकी खासियत है और क्या कुछ जानकारियाँ इससे निकल कर सामने आएंगी? देखिए, ये जो है सैटेलाइट है ये EOS-02 जो है वो भेजा जा रहा है। नॉर्मली इसका काम जो है जो एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया या जियोलॉजिकल सेक्टर हो गया और साथ ही ये टेक्नोलॉजी जो है वो डिफेंस सेक्टर के लिए भी इस्तेमाल में लाई जा सकती है। खास बात यह है कि इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इसी साल मार्च में एक सॉलिड बूस्टर स्टेज, न्यूली डेवलप्ड सॉलिड बूस्टर स्टेज का भी जो है टेस्ट फायर किया गया था और वो जो है सफलता जो है उसमें मिली थी। तो कह सकते हैं कि जब सैटेलाइट को अंतरिक्ष के अलग अलग ऑर्बिट में भेजा जाता है तो उसी हिसाब से उनके सॉलिड फ्यूल्स भी जो है वो अलग अलग हिसाब से जो है टेस्ट किए जाते हैं। और चूंकि ये जो SSLV है इसके लिए भी एक डिफरेंट पैटर्न जो है उसका इस्तेमाल किया गया है, इसी वजह से जो है इसका टेस्ट पहले हो चुका है। बात रही सैटेलाइट की, सैटेलाइट जो है एक बार अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाता है तो वो जब तक उसका एक एज है, उसके काम करने की क्षमता है, तब तक वो स्पेस में रहता है, वो स्पेस से वापस नहीं आता है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो छोटे सैटेलाइट जो कि 500 किलोग्राम वजन तक है और ये अभी लगातार जो है उन सब ऑर्बिट में मूव करते रहेंगे और भारत की उन सब ज़रूरतों को पूरा करते रहेंगे, क्योंकि लगातार जो है भारत अपने खास बात यह है कि डिफेंस सेक्टर की बात करें, डिफेंस सेक्टर में भी जो है भारतीय सेना को अपने सैटेलाइट के जरिए जो है उन सारे इलाकों में नज़र रखनी पड़ती है, जियोलॉजिकल मैपिंग करना पड़ता है, तो उसमें भी जो इसके इस्तेमाल में लाया जाएगा। खास बात इसमें यह है कि जो पहले के जो सैटेलाइट होते थे यानी PSLV, GSLV, ये इनको जो असेंबल करना बहुत जो है समय लगता था, 2 से 3 महीने का समय इनको असेंबल करने में लगता था, उसके बाद इनकी लॉन्चिंग होती थी। लेकिन ये जो सैटेलाइट है इसकी खास बात है कि 24 से 72 घंटे के भीतर जो है इसको असेंबल किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ और सिर्फ उसी लॉन्च व्हीकल प्लेटफॉर्म से यूज़ किया जाता है, इसको मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च किया जाता है। तो कई सारी ऐसी तकनीक जो है वो अभी भारत जो है विकसित कर रहा है, जो कि आने वाले दिनों में भारत के लिए सबसे बेहतर रहेगा। और ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे बिल्कुल संदीप, आपके पास मैं लौटूंगी और कुछ और बातें भी आपसे जानेंगे, लेकिन तस्वीरें इस वक्त दिखा देते हैं श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से। ये लाइव तस्वीरें और वहां पर तमाम जो वैज्ञानिक हैं उनके चेहरे की खुशी आप देख सकते हैं। ये इस वक्त जो सैटेलाइट की लॉन्चिंग अब से कुछ देर पहले हुई है उसको लगातार मॉनिटर किया जा रहा था और लगातार सभी जो वैज्ञानिक है वो नजर बनाए हुए थे स्क्रीन पर। लेकिन अभी जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, सभी लोग वहां पर खुशी मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। श्रीहरिकोटा से लाइव तस्वीर जहां पर SSLV D1 की लॉन्चिंग की गई है, आजादी सेट लॉन्च किया गया है। और बेहद खास ये तस्वीरें इसलिए भी हो जाती हैं क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव
देश मना रहा है और उसके तहत ही इसकी लॉन्चिंग की गई है। दुनिया में भारत का डंका किस तरीके से बज रहा है, अंतरिक्ष के सेक्टर में, अंतरिक्ष में भारत किस तरीके से तरक्की कर रहा है, उसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है और दुनिया भारत को उम्मीद की नजरों से देख रही है। आज की ये लॉन्चिंग जो है वो भी कई मायनों में खास है और पूरी दुनिया की भी इस पर नजर बनी हुई है। लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से। ये लाइव तस्वीरें जहां पर देश का पहला स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च किया गया है और खास बात ये स्पेस किड्स की छात्राओं की भी इसमें अहम भूमिका है। 750 छात्राओं ने मिलकर इसको इसरो वैज्ञानिकों की निगरानी में इसमें तैयार किया है, इसलिए भी ये अहम हो जाता है। एक बार फिर से आपको बता दें कि इसरो ने किस तरीके से इतिहास रच दिया है। श्रीहरिकोटा से लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। स्पेस सेंटर के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनके चेहरों की खुशी बता रही है कि ये उपलब्धि कितनी बड़ी है भारत के लिए। संदीप हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, भारत को इस सैटेलाइट की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे और साथ ही इसको कितने दिनों के अंदर तैयार कर लिया गया? देखिए, ये इस तरीके के सैटेलाइट की जरूरत, क्योंकि जब भी हम लोग कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो वो ऑर्बिट के हिसाब से जो है लॉन्च किया जाता है। लोअर अर्थ ऑर्बिट में जाएगा या अपर अर्थ ऑर्बिट में जाएगा, इसी तरीके से अलग अलग जो है वो लेयरिंग ऑर्बिट स्पेस की है और उसी हिसाब से जो है इसको लॉन्च किया जाता है। अब मान लीजिए कि कोई बहुत भारी और बहुत बड़ा सैटेलाइट लॉन्च करना है तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो है उसका जो लॉन्च व्हीकल होगा वो भी बड़ा इस्तेमाल में लाया जाएगा और ऐसे में ज़रूरत है कि उस वक्त जो उस लॉन्च व्हीकल है उसमें वजन भी उतने हिसाब से होना चाहिए। लेकिन अभी जो ये लॉन्च व्हीकल SSLV जो है, यानी कि अगर आपके पास एक सैटेलाइट भी आपको लॉन्च करना है या 3 या 4 सैटेलाइट छोटे छोटे वजन के अगर लॉन्च करने, तो आपको बड़े लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। बड़े लॉन्च व्हीकल जो है वो अलग अलग ऑर्बिट और अलग अलग दूरी तक जो है लॉन्च मार करते हैं। तो अब ये जो है ये लोअर अर्थ ऑर्बिट तक जा सकता है आसानी से। तो कह सकते हैं कि अब कम खर्चे में, कम समय में हम लोग लोअर अर्थ ऑर्बिट तक सैटेलाइट भेज सकते हैं, कम वजन वाले। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सैटेलाइट तैयार है, सैटेलाइट पर आप काम कर रहे हैं, सैटेलाइट तैयार है, सैटेलाइट का वजन कम है, तो जाहिर सी बात है कि आप उसको इस सैटेलाइट के जरिए लॉन्च कर सकते हैं। और ये भारत के लिए सबसे बेहतर इसलिए होगा क्योंकि भारत को अभी जिस तरीके से अलग अलग कंट्रीज से अगर मान लीजिए कोई सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए कहा जाता है, उनका वजन जो है और वो भी अलग अलग ऑर्बिट में, तो वजन के हिसाब से जो है वो सैटेलाइट लॉन्च किया जाता था। लेकिन अगर आप किसी देश को अगर सैटेलाइट लॉन्च करना है और उसको इस लोअर अर्थ ऑर्बिट के किसी ऐसे जगह तक जो है इस सैटेलाइट को भेजना है और बहुत ज़्यादा सैटेलाइट का इंतजार नहीं करना है वेट का, तो इसके जरिए कर सकते हैं क्योंकि ये 500 किलोग्राम वजन तक ले जा सकता है। तो ये एक सबसे बेहतर चीज़ हो गई है और इसके लिए आपको 3 से 4 महीने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि मौसम जो होता है उसको देखकर ही लॉन्च व्हीकल जो है लॉन्च किया जाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि वेट के हिसाब से समय बहुत कम लगेगा, यानी कि 24 से 72 घंटे में ये असेंबल हो जाएगा, जो कि अब तक अगर GSLV या PSLV की बात करें तो वो 2 से 3 महीने तक लगता था असेंबल होने में, ये सिर्फ 24 से 72 घंटे में। तो कहते हैं कि टाइम इफेक्टिवनेस, टाइम कम लगेगा, खर्चा कम होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं एक साथ कंपाइल हो जाती हैं। और तकनीक की बात करें तो भारतीय जो स्पेस में जिस तरीके से लगातार जो है अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, कायदे से देखा जाए तो इस वक्त भारत दुनिया के तमाम उन देशों में एक बेहतर पोजीशन पे मौजूद है जो कि स्पेस तक अपने आप को, अपने सैटेलाइट्स को या दुनिया के अलग अलग देशों के सैटेलाइट्स को वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो ये एक बेहतर तकनीक है, कम सस्ते वाली तकनीक है। बिल्कुल संदीप, मैं लौटूंगी आपके पास। 3 तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर अंतरिक्ष में भारत का डंका किस तरीके से बज रहा है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं देश ने अपना पहला स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च किया है और इसरो ने इसके साथ ही एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। स्वदेशी तकनीक से इसे तैयार किया गया है। तस्वीरों के जरिए आप देखिए, अब से थोड़ी देर पहले इसकी लॉन्चिंग हुई है। श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर के अंदर जो लोग मौजूद हैं, वैज्ञानिक हैं, उनके चेहरों की खुशी बता रही है कि ये कितनी बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। तो 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर की ये तस्वीर और अपने आप में भारत के लिए बेहद अहम दिन।